हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ एस्टेट के लिए। एस्टेट पीजीटी कॉमर्स 2024 की जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है उन सभी के लिए ये वीडियो है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो एस्टेट के प्रिपरेशन के दौरान आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बहुत सारे बच्चों का कॉल्स और मैसेज थे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और आप लोगों को इस वीडियो के बाद बहुत सारे डाउट है वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो है कि क्या डू और डोंट्स, यानी क्या आप लोगों को करना चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए और क्या चीज से दूर रहना चाहिए। राइट, डू और डोंट्स के बारे में है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो, समझ आए। और बेटा फिर उसके बाद मैं इस एग्जाम को आप लोगों को क्लियर करने में कैसे हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है, वो सारी बातें करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है ये बात कर रहे हैं हम लोग, और किस चीज से बचना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का 7 दिसंबर को एग्जाम है। ठीक है, एज यू नो 7 और 8 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम है। तो आप लोगों का कॉमर्स का एग्जाम 8 दिसंबर को होगा आई थिंक। ठीक है, तो यानी आप लोगों के पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप लोगों के पास अभी 1 मंथ भी नहीं है, 25 डेज या आप लोग 20 डेज मान सकते हैं। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन होता है, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं पर्सनली, तो सभी से बातें करना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम मेरी पढ़ाई छूटे हुए काफी दिन हो गए हैं, 20 दिन में क्या मैं ये जो 20 to 25 डेज है इसमें मैं क्या एसेट क्लियर कर सकता हूँ। और अगर मैं वर्किंग हूँ, हाउस वाइफ हूँ, जो भी, देखो बेटा, जब आप लोग बीकॉम एमकॉम कर लेते हो, इवन आप लोगों की मैरिज हो जाती है, तो सभी के पास उतना ही टाइम होता है। ठीक है, सभी के पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है, सभी के पास उतना ही होता है। तो ये कॉमन सी बात है, बस आप लोगों को लग रहा होता है कि हम अकेले हैं, नहीं, सभी के पास लिमिटेड टाइम होता है। तो आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि आप लोग क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो जब आप लोगों को ये बात पहले से पता थी तब आप लोगों को ये भी पता था कि हर साल दिसंबर में एस्टेट होता है। जब आप लोगों को टीचर बोल रहे होते हैं कि पहले से प्रिपरेशन कर लो, तब आप क्यों नहीं करते। अब लास्ट में जाके ये क्वेश्चन करते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को नेगेटिव नहीं करूंगी, और ये बात सच है बेटा। मैं 100% आप लोगों को ये बोल रही हूँ, अगर इतने टाइम में अगर आप लिमिटेड कंटेंट को पढ़ते हैं तो एस्टेट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई ऐसा एग्जाम होता जो एचपीएससी पीजीटी राइट, इसके अलावा कोई जॉब वाले एग्जाम होते तो मैं बोलती कि नहीं हो सकता है, बिकॉज बहुत कुछ चीजें देखनी पड़ती है आप लोगों को। लेकिन आप लोगों का एस्टेट 100% क्लियर हो सकता है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई दोहराया नहीं है। ठीक है, 100%। तो सबसे पहले तो आप लोग बोलोगे, जो ये मेरा विश्वास है ना 100% का, ये आप लोगों में आना चाहिए। आप लोगों में ट्रस्ट कब आएगा अपने ऊपर, जब आप लोग एटलीस्ट आप लोग डेली की डेली आप लोग अपनी स्टडी करेंगे। और अगर आप लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं ना, तो विश्वास भी नहीं आएगा। मान के चलो, आप लोगों की टीचर के पढ़ने से या टीचर के पढ़ाने से आप लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आप लोगों का एग्जाम क्लियर होगा कि आप लोगों ने किस चीज को कितना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, लेकिन बच्चे ये समझते नहीं है, और बहुत सारे बच्चे इस बात के पीछे पड़े होते हैं कि मैम ये भी पीडीएफ दे दे, मैम वो भी पीडीएफ दे दे, और हर एक चीज। ठीक है, आप लोगों को मैम की पीडीएफ से ज्यादा मैम की बातें सुनने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए इस टाइम। ठीक है, क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो यस क्लियर हो सकता है इतने से कम टाइम में, 100% मैं बोल रही हूँ इस बात को, 99% भी नहीं। अगर आप बेसिक भी भूल चुके हैं, आप ऐसे बच्चे हैं, तब भी कर सकते हैं। बस आप लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए कि जो कंटेंट मैम दे रही है उससे पढ़ना है। ठीक है, डोंट, क्या नहीं करनी है इस टाइम में, पीडीएफ के पीछे नहीं पढ़ना है। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले किसी टीचर का कोर्स ले लिया है, आप लोगों को उन्हीं की अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी अपनानी है। अगर बहुत सारी वीडियोस के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बहुत सारी वीडियो जैसे मान लो 100-200 वीडियोस कोर्स में पढ़ी है और आप लोग उसको देखने में लग रहे हैं, नहीं होगा, नहीं पढ़ना है। आप लोगों को बहुत सारे नोट्स के चक्कर में, नोट्स बनाने के चक्कर में नहीं पढ़ना है अभी। ठीक है, ये सारे काम नहीं करने हैं आप लोगों को। अब कौन कौन से करने हैं उस बात पे बोल रही हूं मैं आप लोगों को, जो डू करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा मैं अपनी बात करूंगी अभी इस टाइम। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा 20 दिन के लिए क्या आपका कोर्स ले। सबसे पहली बात देखो बेटा, मैं यहाँ पे कोर्स की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ। ठीक है, कोर्स मेरा भगवान की दया है, सब सही चला है, और बहुत सारे बच्चे पहले से प्रिपेयर कर रहे थे। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोर्स में आए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखो, पहले
पहले क्या है, सब बच्चे बोल रहे थे कि मैम क्रैश कोर्स लेकर आए, क्रैश कोर्स लेकर आए, पर मैं नहीं लेकर आ सकती बिकॉज मैं चीजों को अच्छे से डेप्थ में करवाती हूँ। रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों की 2023 की अवेलेबल थी, लेकिन मैंने फिर भी लाइव कोर्स शुरू करवाया बिकॉज 2024 के लिए, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि मैम बेस से करवाए, तो मैं बेस से करवा रही थी। लेकिन अब क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत जल्दी है, तो मैं क्रैश कोर्स लाने की बजाय इसी कोर्स की वैलिडिटी मैंने कम कर दी है। ये कोर्स वैसे रियल प्राइस इसका 4000 है, जो बच्चे पिछले 3-4 महीनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच में इसका कोर्स प्राइस 2000 कर दिया था मैंने बच्चों के अकॉर्डिंग, डिस्काउंट दे दिया। लेकिन इसमें ईयर की वैलिडिटी 1 ईयर ही थी कि अगर आपका नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर आप आराम से उस चीज को पढ़ सकते हैं पूरी ईयर। लेकिन अभी जो क्रैश कोर्स समझ लो इसको, बस इसकी वैलिडिटी कम करी गई है, क्योंकि आप लोगों का 4000 का कोर्स 1500 में अवेलेबल कराया जा रहा है, इसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स की है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि इस टाइम में हम कोर्स ले तो क्या क्लियर कर पाएंगे क्या। देखो बेटा, मेरा पार्ट एक कंप्लीट है, अब पार्ट ए की मैं आज आप लोगों की एक रिवीजन वीडियो आ जाएगी, एक होल रिवीजन वीडियो, मतलब जिसमें मैंने पार्ट ए को होल रिवीजन करवाया। पार्ट ए के कितने भी टॉपिक्स है, राइट, पार्ट यानी आप लोगों को सिलेबस पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में बांटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी में बांटा हुआ है, राइट। तो आप लोगों की पार्ट ए में कंप्लीट करवा चुकी हूँ, पार्ट ए की रिवीजन वीडियो आ जाएगी आप लोगों की मंडे यानी कल तक, यानी आप लोगों की 11 तक आप लोगों की एक रिवीजन वीडियो आ जाएगी, 11 तक यानी 11 नवंबर तक, राइट। फिर ऐसे ही आप लोगों का पार्ट बी चलेगा और आप लोगों की एक रिवीजन वीडियो यहां से आ जाएगी, मतलब होल सिलेबस करवाने के बाद मैं एक रिवीजन वीडियो डाल दूंगी। और फिर ऐसे ही पार्ट सी की, ठीक है, आप लोगों का 22 नवंबर तक सिलेबस होकर और 25 नवंबर तक आप लोगों की ऐसे ही रिवीजन वीडियो आ जाएगी तीनों पार्ट की। तो तीनों पार्ट की रिवीजन वीडियो प्लस एक वीडियो मैं आप कंबाइन बना दूंगी आप लोगों की, क्या एक कंबाइन वीडियो बना दूंगी, या कंबाइन भी नहीं होगी तो अलग अलग वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब पे भी देखने को मिल रही है। अभी 2016 का पीवाईक्यू मैं करा चुकी हूँ, पीवाईक्यू की वीडियो आ जाएगी। तो आप लोगों को लास्ट में जिन बच्चों को ये शक है ना कि मैम हम इतने टाइम में कोर्स की चीजें कंप्लीट कर पाएंगे, तो उन बच्चों के लिए बता रही हूँ मैं, रिवीजन वीडियो पार्ट 1 की एक, रिवीजन वीडियो पार्ट 1 की एक, ठीक है, एक रिवीजन वीडियो पार्ट 2 की यानी बी की 2, रिवीजन वीडियो पार्ट सी यानी एक, ये 3 वीडियो ये, और पीवाईक्यूज की लगा लीजिए अब ज्यादा से ज्यादा 5-7 वीडियो होगी अगर कंबाइन, क्योंकि कंबाइन कई बार हो नहीं पाती है टेक्निकल इशू से, अगर कंबाइन करते तो एक वीडियो वो, राइट, अगर कंबाइन हो जाती है, वरना प्लेलिस्ट बन जाएगी तो आप लोग देख लेना। पीवाईक्यूज बेटा बहुत सारे मैं आप लोगों के यूट्यूब पे करवाऊंगी, पर हो सकता है कुछ चीजें यूट्यूब पे ना डले इसमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ मैं कमिटेड हूँ, ठीक है। और आप लोगों के टॉपिक वाइज एमसीक्यू डेली आते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू आप लोग डेली लगाते हैं, टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पीवाईक्यूज की वीडियो, राइट। और लास्ट में आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक वीडियो मैं बता दूंगी, ठीक है। अब इतना करने के बाद ना आप लोगों को कुछ और करना ही है नहीं है। जो बच्चे बोल रहे हैं ना मैम लास्ट में हम लोगों को लाइव क्लास की वीडियो देखनी है, रिकॉर्डेड देखनी है, कौन सी देखनी है, तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ ये वीडियो आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रही। लास्ट में आप लोगों को, जब आप लोगों को 2 वीक बचेंगे ना, यानी 25 नवंबर के बाद, आप लोगों को कुछ नहीं देखना, इसी को ही, इस वीडियो को नंबर ऑफ टाइम, इन 5 वीडियो को ही नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना है, ठीक है, रिपीट करना है, यानी 5 वीडियो मिल जाएंगी या ज्यादा से ज्यादा 7 वीडियो को ही कम से कम 7-8 बार देख के जाना, आपका कॉमर्स का पेपर हो जाएगा माय डियर। आप लोगों को अब खुद पे भरोसा नहीं है, मुझे पता है आप लोगों को खुद पे भरोसा नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे खुद पे पूरा भरोसा है। मेरे जितने भी बच्चे पिछली बार हुए हैं, ठीक है, जितने भी बच्चों ने, मैं कह रही हूँ 1 हफ्ते पहले भी कोई बच्चा जुड़ता है तो आराम से क्लियर कर जाता है, बट शर्त ये होनी चाहिए उस टाइम, जिस टाइम वो कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, यानी कंटेंट को पढ़ रहा है ना, तब उसके दिमाग में ये सब ना आए कि मैम क्या हो जाएगा। खुद पे शक मत करो बेटा, पूरी दुनिया कम है क्या तुम पे शक करने के लिए, जो खुद ही शक करोगे तो कैसे पास होगे। प्लीज अपने ऊपर ना सही मुझ पे ट्रस्ट करो, मेरे ट्रस्ट पे ट्रस्ट करो, आप लोगों का स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर मेरी इन 5 वीडियोस को, यानी 5 से 7 वीडियोस को 5 बार भी लगा कर चले जाते हैं या 4 बार भी, आप लोगों को सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बेटा ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है। और जो ये पीडीएफ दे रही हूं ना मैं आप लोगों को, वो इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएं। जब आप कल को टीचर बनेंगे तो आप रीड करे हुए चीज को पढ़ सके, कल भी नोट्स काम आए। ये नहीं है कि लास्ट में आपको पीडीएफ इकट्ठी करके पढ़ना है, नहीं, वो इसलिए होते हैं जब शांति का टाइम होता है ना, तब आप अपने कॉन्सेप्ट को चमका सके।
पेपर यहाँ से कॉन्सेप्ट ये पीडीएफ से क्लियर नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं, मैम प्लीज प्रोवाइड नोट्स, मैम प्लीज। अगर पागल हूं क्या मैं इस टाइम पागल बैठी हूं जो आप लोगों को इस टाइम नोट्स दूंगी? आप पता क्या करोगे, इन नोट्स को पढ़ भी नहीं पाओगे पूरा, या बहुत ज्यादा स्पीडी बच्चा होगा तो एक बार पढ़ेगा, एक बार पढ़ने से पेपर क्लियर होएगा ही नहीं, फिर आप बोलोगे अरे मैम के तो नोट्स ही अच्छे नहीं थे। इस वजह से मैं नोट्स अलग से सेल नहीं करती हूँ। समझ में आया मेरा रीजन? मेरे पास तो पैसे ही आएंगे ना नोट सेल करने से, फिर भी मैं नहीं करती हूँ, फिर मैं मना कर रही हूँ इस टाइम आके। बच्चे मेरे पास बहुत सारे बच्चे बुक के लिए कॉल कर रहे हैं कि मैम बुक, ऐसा कोई टीचर होगा जो अपनी बुक खरीदने के लिए मना करेगा? मैं मना कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ बेटा इस टाइम मत खरीदो। अगर बुक खरीदनी होती है तो कम से कम पेपर में 3 महीने हो तब खरीदनी होती है भाई, क्योंकि बुक को 3 बार एटलीस्ट पढ़ना होता है। आप लोगों ने अब बुक खरीदोगे, कब पढ़ोगे मेरी बुक को ही गाली दोगे, फिर आप ये बोलोगे कि मैम की बुक में से नहीं आया। अरे आएगा बट आपको याद नहीं रहेगा, आपको नहीं पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए आप डायरेक्ट टीचर से जुड़ते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि कौन सा चीजें आएंगी कौन से नहीं आएंगी। और मैं अगर ये चीज बोल रही हूँ, अब मेरे बच्चे जितने भी हैं, जितने मुझसे कोर्स से जुड़े हैं, मेरे से एक बच्चा नहीं जुड़ा हुआ है, कम से कम मेरे कोर्स में काफी बच्चे हैं, तो उनके उनके मैसेजेस देखिए आप मेरी वीडियोस के नीचे जाके, वो सारे हैप्पी हैं भाई, क्योंकि मैं कराती उतना हूँ जो आप लोगों को, जितना आप लोगों के एग्जाम में रखा मिलेगा। और एचटेट नहीं बल्कि एचपीएससी में भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड है मेरे, और आने वाली वैकेंसी में भी बहुत सारे सिलेक्टेड होंगे, तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। और लास्ट में आपको 7 वीडियो दे दी जाएगी, 7 वीडियो को ही 7-5-6 बार पढ़ लेना है आप लोगों को, दैट्स इट। और जो बच्चा इस टाइम अपना पेन चला रहा है ना, मुंह कम चला रहा है, दूसरों पे शक कम कर रहा है, मैम ये नहीं कराया वो नहीं कराया, मैम को सब पता है मैम ने क्या करा दिया क्या नहीं कराया, और मैम को ये भी पता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस होगा। तो प्लीज मैम पे ध्यान ना देकर अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए। और जो बच्चे अभी तक करते आए हैं बहुत अच्छी बात है, उनका कॉन्सेप्ट और बिल्ड होता जा रहा है, लेकिन इस टाइम मैं एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करवाऊंगी। अब मुझे और कुछ नहीं बल्कि अभी एस्टेट वालों की फिक्र है, और मैं आप लोगों का बोल चुकी हूँ 22 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, 25 नवंबर तक आपको ईच एंड एवरी वीडियो आ जाएगी। तो इसलिए जो बच्चे मुझे ये मैसेज कर रहे हैं ना मैम इस टाइम आके क्या हम ले कोर्स, तो अगर आप चाहते हैं ना कि इस टाइम, और इससे प्राइस कम कभी नहीं होगा बेटा, मैंने बहुत सारे बच्चों को कंसीडर करते हुए तब वैलिडिटी कम करके तब मैंने प्राइस किया है, इससे कम नहीं होने वाला। आपको 5 या 7 वीडियो मिलेगी, उसी उन्हीं वीडियो को देख जाना, और आके बच्चे बोलेंगे आप लोगों से, और उस टाइम मैं पूछूंगी कैसे किया कब किया क्यों किया। इस टाइम अपना दिमाग मत लगाओ, अगर आपके अपने दिमाग से क्लियर होना होता तो आपको मेरी जरूरत ही ना होती। इसलिए मैं बोल रही हूँ पार्ट फर्स्ट को साथ में पढ़ते रहे, और 5-7 मेरी ये वीडियो लगा जाना, जिसमें मैं होल कंसेप्ट जो पेपर ओरिएंटेड है वो आ जाएगा, वो हो जाएगा बेटा। यूट्यूब पे मैं सारा फ्री नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेड स्टूडेंट हैं, उनके साथ गलत होगा, दैट्स वाई। और अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं करा सकते हैं। इस टाइम क्या नहीं करना है फिर से कंक्लूड कर देती हूँ, अपने ऊपर कंक्लूजन ये है कि अपने ऊपर शक नहीं करना है। दुनिया में कोई भी बंदा आपको ये बोल रहा हो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, मैं कर लूंगी, मेरी मैम बोल रही है इतना पढ़ के जाना है, मैं इतनी बार पढ़ूंगी इसको कि मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। जो मैं 7 वीडियोस दूंगी ना लास्ट में, यानी 3 पार्ट की वीडियो अलग अलग रिवीजन, पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी की रिवीजन वीडियो, और एक दूंगी 1 या 2 आप लोगों की पीवाईक्यूज की जो आ रही है, वो मतलब कंबाइन हो जाती तो ठीक है, वरना जितनी भी वो वीडियो हो ठीक है, 2 वीडियोस पीवाईक्यूज की आएंगी, अगर कंबाइन करवा देती हूँ तो मैं, वरना ज्यादा होंगी ठीक है, जो आप लोगों की यूट्यूब पे भी आई है 2 वीडियो तो राइट। फिर उसके बाद आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की दे दूंगी, प्लीज उनको देख लेना, दैट्स इट। कोर्स वाले बच्चे, नॉन कोर्स वाले बच्चे, और जो नॉन कोर्स वाले बच्चे हैं वो अपने जहां से भी कंटेंट इकट्ठा कर रखा है उसे पढ़ते रहे भाई। ज्यादा पीडीएफ इकट्ठे करने से पेपर क्लियर नहीं होगा, खुद पे शक करने से खुद को खुद ही फेल कर रहे हो, शक नहीं करना है। दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान मत दो, पेपर क्लियर हो जाएगा उस दिन जवाब देंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज एमसीक्यू को मत छोड़ो, प्लीज करते रहो। जिन बच्चों को, जो मेरे बच्चे मेरे कोर्स में जुड़े और सो रहे हैं घर पे बैठ के कोर्स लेकर, वो उठ जाओ, जाग जाओ, क्योंकि एस्टेट का पेपर आ चुका है। आप लोगों को जो होमवर्क दिया जा रहा है डेली डेली पीवाईक्यूज एमसीक्यू का, जो आप लोगों के टेस्ट में दे रही हूँ, बेटा इसका टेस्ट होगा, इसका टेस्ट होगा, लाइटली मत लो, टेस्ट दो, उसका टेस्ट जरूर देना है, टेस्ट से ही आप लोगों का पेपर क्लियर होगा। आप लोगों ने पूरे सिलेबस, मैम बहुत सिलेबस बहुत लंबा है, क्या इतने से टाइम में कंप्लीट हो जाएगा? सिलेबस पूरा टारगेट नहीं करता है, कुछ टॉपिक्स में से ही पेपर बन जाता है, बट आपको नहीं पता है, मैम को पता है, तो इसलिए बोल रही हूँ। और ऐसा नहीं है, मेरी जो कोर्स है उसमें सक्सेस स्टोरी डली हुई है बच्चों की, जो 15 दिन पहले जुड़े हैं, आज एचपीएससी का पेपर है उनका, तो प्लीज उन्होंने ट्रस्ट किया था तभी तो आज एचपीएससी में बैठे हैं बेटा।
तुम लोग ट्रस्ट नहीं करोगे तो कैसे एचपीएससी में बैठोगे, कैसे जॉब लोगे? तो प्लीज अगर तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं है तो मेरा विश्वास मत डगमगाओ। मुझे पता है अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं और साथ में पार्ट ए की टॉपिक्स को पढ़ते रहते हैं तो आप लोगों का, और मैं पार्ट ए की भी स्ट्रेटेजी बना चुकी हूं, तो प्लीज माय डियर बच्चों, आप लोगों को खुद पे शक करना करो, मुझ पे मत करो। मेरे काफी बच्चे सेलेक्ट होंगे, आई नो वेरी वेल, और उनका स्टेट निकलेगा, एचकेआरएन में जॉब भी लगेगी और आगे एचपीएससी में भी जाएंगे। आई नो जो बच्चा ट्रस्ट करके पढ़ रहा है, ठीक है? तो प्लीज ये वीडियो उन बच्चों के लिए आई है। अब मेरा कोर्स अवेलेबल है, कोर्स बोल सकते हो, क्रैश कोर्स बोल सकते हो, 1500 में अवेलेबल है, जिसमें आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी, मतलब सारी पीडीएफ, सब कुछ, रिवीजन वीडियो, सारी चीजें। और ये 3 मंथ्स के लिए वैलिड है, ठीक है? वैलिडिटी 3 मंथ्स की है। अगर आप अवेल करना चाहते हैं अवेल कर सकते हैं, आपको बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा, पिछली बार बच्चे ये बोल रहे थे मैम पेपर आपने तो नहीं बनाया, बेटा ये बात ये मैम बोल सकते हो, देखो ये बढ़ाने चढ़ाने की बात नहीं है, लेकिन 2023 का पेपर देखेंगे और यूट्यूब पे मेरी वीडियोस डली हुई है, डेप्रिसिएशन की वीडियो, गुडविल की वीडियो, स्टेटमेंट भी सेम ली हुई है, स्टेटमेंट भी सेम है जो मैंने क्वेश्चन में बोली हुई है, समझ रहे हो? तो चिंता नहीं करनी है आप लोगों को, भगवान की कृपा रही तो हम इस बार स्टेट जरूर निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और प्लीज अगर आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस चाहते हैं तो आप बता दें कि पीवाईक्यूज की मैं जितनी हो सकेगी लेके आने की कोशिश करूंगी, ठीक है? विश्वास करें खुद पर, खुद खुद के ऊपर, मेरे ऊपर, और आपका स्टेट हो जाएगा। और पढ़िए ज्यादा, शक कम करिए। अब पढ़ते कम है, शक ज्यादा करते हैं, हो जाएगा, 1 घंटा पढ़ा नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं करते हैं। एटलीस्ट यू शुड स्टडी एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स डेली, ठीक है? आपके पास 20 दिन बचे हैं अब, ठीक है? और जो बच्चा मुझ पर डिपेंड है, बेटा विश्वास बनाए रखो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बिल्कुल मुझ पर डिपेंड है, और मैं उस आपके विश्वास को बेकार नहीं जाने दूंगी, और आपका क्लियर होगा इस बार, और आपको एचकेआरएन में जॉब मिले, चाहिए एचपीएससी की तरफ आप आगे बढ़े, आपको जरूर मिलेगा बच्चों। जो बच्चा विश्वास करता है ना, वो उसके विश्वास की जीत जरूर होती है, बस साथ में आप पढ़ते ही रहें, ठीक है? खाली विश्वास से काम नहीं चलेगा, पढ़ना है आपको, डेली डेली पढ़ना है, जो पीवाईक्यू एमसीक्यू जो मैं दे रही हूँ उसको लगाना है, ठीक है? आपका कल का आरओई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं डल पाया था बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू, आज सुबह डाल दिया गया, आप लोग लगा लीजिएगा जो भी कोर्स वाले बच्चे हैं, ठीक है बच्चों? मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये जरूरी हो गई थी ये वीडियो बनानी आप लोगों के लिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बहुत सारे मैसेज कर रहे थे, और इस बार आप लोगों का सेट हो जाएगा, बस इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों? मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में या लाइव क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।